किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, घर से बेघर कर गई करवटें नसीब की, दूर कितनी हो गईं मंजिलें करीब की। बेशक गजा में मुश्किलों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। गजा में अब हर सुबह अजान गूंजेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नया सवेरा, नई रोशनी और नई जिंदगी गजा के बाशिंदों को नसीब हुई है। ये वो पहली सुबह है जब गजा के बाशिंदे फलस्तीनी भाइयों और बहनों की आंखों में एक चमक थी, एक सुकून था। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, अंगड़ाई में भी अपनापन सा था, मानो अब तो हर रात जश्न होगा। और हो भी क्यों ना, 15 महीनों का लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है। वो दर्द, दहशत और वो जुल्म जिससे यहाँ के बाशिंदों को आजादी मिली है, अब वो बीते कल की बात है। अब धमाकों से नहीं बल्कि नींद से आंखें बंद होंगी और होठों पर हल्की मुस्कान होगी, मानो अल्लाह ताला ने जीती जागती आंखों को फिर से नूर बख्श दिया हो, खुशियों का नूर। करीब 470 दिन के बाद गजा में लोग झूमते नजर आए। अपने गमों और जख्मों को छिपाते हुए गाजे बाजों के साथ उन्होंने जमकर जश्न मनाया। घर लौटने की ख्वाहिश और सब्र का सितम उन्हें तकलीफ जरूर पहुंचा रहा था, लेकिन उनकी उम्मीद थी एक दिन वो भी लौट कर आएंगे, अपने घर, अपने गुलशन में, अपने जमीन पर, अपने घर पर। जब अपने ही मुल्क से, अपनी जमीन से, अपने ही घर से वो बेघर हुए थे, एक दिन उसी जमीन पर खुली सांस ले पाएंगे, ये ख्वाब उन्होंने हर पल अपने दिल में जिंदा रखा था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर किसी की जुबान पर था अल्लाह का नाम। किसी की आंखें मुबारक दिन पर खुशी से भर आईं, जो टांगे धमाकों से कांपती थीं, आज उन्हीं टांगों में मानो झूम कर नाचने के लिए जान सी भर आई। गजा के लोगों ने क्या क्या सितम नहीं सहे, अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया, अपनों के लिए रोया, घर से बेघर हुए, अपने ही मुल्क में छिप छिप कर रहे। जंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, फिर चाहे वो जंग किसी इंसान के जहन में चल रही हो, दो लोगों के बीच हो या फिर दो मुल्कों के बीच छिड़ी हो। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में गजा के 48,000 बेगुनाहों का खून पानी की तरह बहा दिया गया। हजारों घर तबाह हो गए, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं और न जाने कितने ही यतीम हो गए। ये जख्म कभी भर नहीं पाएंगे। जो चले गए हैं वो लौट कर नहीं आएंगे। बेशक जंग तो खत्म हो गई मेरे दोस्तों, लेकिन दिलों के जख्म कभी भर नहीं पाएंगे। इस जंग में शहीद हुए उन लोगों की शहादत को सलाम, उनके जज्बों को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम। खैर, इजराइल और हमास के बीच ये जंग कोई पहली जंग नहीं थी। इससे पहले भी कई मर्तबा दोनों आमने सामने आ चुके थे। 2008 से 2009, 2012 और फिर 2014 में छिड़ी जंग सबको याद है। 2021 में हुई जंग में 11 दिनों तक गोलीबारी हुई। इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ से लोग मारे गए, लेकिन मरने वालों की ज्यादा तादाद हमेशा की तरह सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों की रही। पर साल 2023 में जो जंग छिड़ी, अब वो 15 महीने बाद जाकर खत्म हुई है। इजराइल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर साल 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था और नाम था मिशन अल अक्सा फ्लड। इसके बाद 8 अक्टूबर को लेबनान के हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में
इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। 13 अक्टूबर को इजराइल ने गजा सिटी के बाशिंदों को साउथ की तरफ जाने को कहा। 27 अक्टूबर को इजराइल ने गजा में अपना पहला ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। 15 नवंबर को इजरायली फौज ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमला करके कब्जा कर लिया। साल 2023 का पूरा नवंबर दिसंबर ऐसे ही बीता, पर जंग खत्म नहीं हुई। साल 2024 शुरू हुआ, लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। कई बार ऐसा लगा कि अब तो जंग थम जाएगी, कई बार ऐसा लगा कि अब ये मौतों का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन न जंग खत्म हुई, ना ही गजा की सड़कों पर बहा खून सूखा। इस दौरान खूब हवाई हमले हुए, रॉकेट दागे गए, गोले बरसाए गए। 28 सितंबर को इजराइल के हवाई हमले में बेरूत में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह मारे गए। 5 अक्टूबर को इजरायली फौज ने नॉर्थ गजा में हमास के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। 2024 का साल भी इसी तरह बीता, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। फिर ये साल 2025 शुरू हुआ और इसके शुरू होते ही 15 महीनों के लंबे संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच आखिरकार समझौता हो गया और गजा में जंग बंद हो गई। अब लोग घरों को लौट रहे हैं। जिन रास्तों से लौट रहे हैं वो मलबों में तब्दील हो चुके हैं। रास्तों की दोनों तरफ मलबा है, लेकिन बीच में जो पगडंडी है उस पर सामने नजर आती है एक उम्मीद, एक हौसला, एक ताकत कि ये तो हम फिर बना लेंगे, क्योंकि हमारा ईमान मजबूत है। लेकिन दुश्मन जो टूट चुका है वो क्या करेगा।